तो एनालॉजी क्या कहती है, एक चित्रकार है, उसने एक चित्र बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है, पहले कभी नहीं बनाया ऐसा चित्र उसने बनाया, और वो चित्र जो भी देखता है वो वाह वाह करता है, वो खुश होता है, बढ़िया है कहता है। बहुत से लोगों ने चित्र देखा, सभी खुश है, मगर जो चित्रकार है उसको कुछ कमी लग रही है, वो ढूंढते रहता है इसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं ऐसा। तो वो घंटों घंटों उस चित्र को देख रहा है, बैठा रहता है। जैसे लोग दृश्यों को देखते हैं, जो बिना पैकेट्स के दृश्य देखते हैं, वो घंटों घंटों बैठ पाते हैं एक सीन के आगे। पहाड़ हैं, झरने हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, पानी है, तो वो घंटों घंटों देख रहे हैं। पैकेट्स है तो ये देखा हुआ है, पर्सन देखना बंद कर देता है। बिना पैकेट के वो पूरा उस चित्र में खो जाता है, वो खुद झरने बन जाता है, वो खुद पेड़ बन जाता है, वो खुद आकाश बन जाता है, वो खुद हरियाली होता है। तो देख रहा है, देख रहा है, और अंदर कई सारे अनुभव, फीलिंग्स चलते रहते हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, इतना बढ़िया चित्र बन जाना, ऐसी अभिव्यक्ति हो जाना, इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। मगर फिर भी वो देख रहा है क्या है इसमें ऐसा। और हालांकि बाकी जो भी देख कर जाते हैं कहते हैं कि हमें अनोखा अनुभव हुआ। तो एक दिन उसने सबको बुलाया है कि मैं आज इसकी जो कमी है वो दूर कर दूंगा, और उसके बाद चित्र में जो चीज़ उत्पन्न होती है उसका आनंद सभी ले। और सब इकट्ठे हुए हैं, चित्र रखा हुआ है, सब देख रहे हैं, चित्र का आनंद ले रहे हैं। और उसने अपने गुरुजी को भी इनवाइट किया है, वे भी आए हैं। और ये सीन चल रही है जिसमें सभी देख रहे हैं कि क्या कमी है इसमें, हमें तो कोई कमी नहीं लग रही है, चित्रकार भी देख रहा है। तो गुरुजी उसको बताते हैं कि इसमें क्या चेंज लाओ। उसको बताते हैं ये पूरे चित्र में एक बिंदु की कमी है, एक डॉट, इस जगह पर एक डॉट लगाओ, एक बिंदु, सिर्फ एक बिंदु की कमी है। अब वो ब्रश लेता है, उस जगह पर वो बिंदु लगाता है। सुनने वाले क्या कहेंगे, इस बिंदु से क्या फर्क पड़ने वाला है, पूरे चित्र में एक डॉट लगाएंगे तो क्या होने वाला है। तो चित्रकार ने उस जगह पर डॉट लगाया, बिंदु लगाई। जैसे ही वो बिंदु लगाई पूरा चित्र गायब हो गया, पूरा चित्र गायब हो गया। क्या था वहां पर, केवल व्हाइट बोर्ड, बिंदु लगाया नहीं, चित्र गायब हो गया। जैसे कोई कंप्यूटर पे बैठा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ डायग्राम्स बन गए बहुत, और अचानक सब डिलीट हो जाता है, कैसे शौक लगता है। पूरी मेहनत गई पानी में, बहने दो। जो समझ है वो कहेगा उसने डॉट लगाया नहीं कि सब गायब, सिर्फ कैनवास, सिर्फ व्हाइट बोर्ड, और सब स्तब्ध है और दुखी है। अरे इतनी मेहनत गई। उस सीन में एक ही इंसान नृत्य कर रहा था, वो चित्रकार। चित्र कंप्लीट हो गया। चित्र कंप्लीट हो गया। अभी क्या समझेगा किसी को, नाच रहा बाकी देख रहे। सरक गया थोड़ा। कभी कभी बड़ी दुखद घटना होती है ना, इंसान को तो उल्टा उल्टा बात कर रहा है, बोले थोड़ा पागल हो गया, उसको शॉक ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो लोगों को लगा बेचारा दुख में पागल हो गया। तो लोग कैसे समझेंगे
एक्चुअली वहाँ क्या हो रहा है। अब ये तो नृत्य कर रहा है और उसके बाद भी वो चित्र देखते रहता है, चित्र लेकर घूमता, अरे क्या चित्र बना है। पहले तो सभी बोलते बहुत बेश बना है, बेश बना, अभी कोई बोल ही नहीं रहा है। यही कि ऐसे बेश चित्र बन ही नहीं सकता, ये तो फाइनल हो गया। पूरे जीवन की मेहनत सफल हो गई। गुरुजी ने क्या बताया? एक बिंदु बताया खाली, बस। एक बिंदु जिसके अंदर स्पेस और टाइम डाला तो ब्रह्मांड बन गया। एक बिंदु ही था जिसके अंदर स्पेस और टाइम, स्पेस हम डालते हैं ना, तो जैसे गुब्बारे में हम हवा डालते हैं बड़ा हो जाता है। एक बिंदु में कितनी स्पेस डाल सकते, कितनी स्पेस डाल सकते, उतना आकार, उतना बड़ी साइज का ब्रह्मांड बन जाएगा। और आज भी ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है। साइंस बता रही है अपने प्रयोगों के द्वारा, अपनी स्केल मेजरमेंट के हिसाब से, कि ये तो एक्सपांड हो ही रहा है। और उसमें टाइम भी डाला गया ताकि ये दिखते रहे, दिखते रहे, दिखते रहे। टाइम नहीं है तो खाली पैदा हुआ, समाप्त हो गया, ब्रह्मांड फ्लैश हुआ और खत्म हो गया। अगर टाइम नहीं है तो, स्पेस नहीं है तो बिंदु बिंदु ही रहा, एक्सपांड हुआ ही नहीं। तो ये स्पेस और टाइम दोनों इसके अंदर डाले गए। इस स्पेस टाइम को बिंदु के अंदर बांधने वाला बिंदु के बाहर होता है। स्पेस टाइम को बिंदु के अंदर बांध के रखने वाला वो जो सूत्र है वो बाहर होता है, वो ब्रह्मांड के बाहर होता है। कैसे बुद्धि को बातें समझ में आए तो कुछ एनालॉजीज के द्वारा कुछ इशारे किए जा सकते हैं कि आपको क्या लगा इस एनालॉजी में, कि वाकई वो नाचने वाला दृश्य था, वाकई नाचना चाहिए था, या मेहनत बेकार गई, ऐसा होना चाहिए था। कि लोगों को तो बहुत रिजल्ट आ रही थी देख कर ही। मोनालिसा का कोई चित्र देखता है, कोई अलग अलग चित्रकारों का देखता है तो फिदा होता है। तो इतने लोग फिदा हो गए उस चित्र पर, किसी को कोई नुक्स मिलता ही नहीं, और वो चित्र ही गायब हो गया। और ये चित्रकार खुश है क्योंकि अभी उसे मिल रहा है पूर्ण अनुभव। पहले आंशिक था, किसी के तो अंदर वो डॉट जुड़ेगा और अनुभव प्रखर हो जाएगा। जो था ही, व्हाइट बोर्ड पर जो भी चित्र बना वो तो था ही, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। चित्रकार इससे ज़्यादा क्या बनाएगा? मगर गुरुजी ने क्या कहा? एक बिंदु। एक बिंदु ने क्या चमत्कार किया? एक बिंदु जुड़ा तो सब कुछ क्या हो गया? कुछ नहीं। चित्र वही है, अभी भी चित्र वही है, मगर लोग ये समझ नहीं पाएंगे। लोग बोलेंगे चित्र गया, पानी में गया, डिलीट हो गया। अरे डिलीट कुछ और हुआ, लकीरें डिलीट हो गई। जो हुआ। और ऐसे ही चमत्कार हो सकता है क्षमा साधना के साथ, ऐसा ही चमत्कार हो सकता है जाने दो के साथ। आपके अंदर जो शक्ति है उससे क्या हो सकता है, जितना यकीन आपका बढ़ेगा उतनी रिजल्ट आप अपने जीवन में देखोगे। गुरुजी की बात क्यों मानी उस चित्रकार ने? इसको मालूम है, गुरुजी से सीखा है, चित्रकला गुरुजी से सीखी है। वो बता रहे हैं एक बिंदु तुमको जोड़ना है, इसमें इस स्थान पर जोड़ना है। और वो जुड़ते ही चित्र में सारी लकीरें गायब हो गई। यानी जो बाहर हुआ चित्र में, लोगों को आश्चर्य क्यों हो रहा था? क्योंकि वो बाहर का चित्र देख रहे थे, उसके अंदर क्या डिलीट हो गया ये कोई नहीं देख पाया। आपने क्षमा साधना की, आपके अंदर क्या मिट गया जिसकी वजह से आप पुलकित, रोमांचित महसूस कर रहे हो, कुछ हो गया है और उसका असर आप बाहर के जीवन में देख रहे हो।